Hello everyone, welcome to Rekha Online English Classes. Today we will read the ball poem. This poem is written by John Berryman. यहाँ पर पोइट एक बच्चे के बारे में बताते हैं कि उससे एक बॉल खो जाती है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और उस बॉल की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी और दूसरी बॉल को बाय करना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब दूसरी बॉल भी वो ख़रीद सकता है। लेकिन वो बच्चा इतना अपसेट फिर क्यों है? तो इस पोएम को जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता लगेगा कि पोएट ऐसा क्यों सोच रहे हैं, और वो बच्चा भी सीखेगा कि अगर उससे कोई चीज़ खो गई है तो वो जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम अपना सीखेगा। तो इस पोएम में पोएट बताते हैं, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. कि अब वो बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है, और मैंने उस बॉल को, यहाँ पर पोइट बताते हैं, मैंने उस बॉल को खुशी खुशी जाते हुए, जंप करते हुए, गली से जाते हुए पानी में गिरते हुए देखा है। अब उस बच्चे से कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अब दूसरी भी बॉल है, कोई बात नहीं, अगर एक खो गई दूसरी नहीं आ जाएगी। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है कि कोई उस बॉल के साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, और वो जो बॉल खो जाती है तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। एज ई स्टैंड्स रिजिट, एकदम वो रिजिट खड़ा है, ट्रेम्बलिंग कर रहा है, काँप रहा है, स्टेरिंग डाउन, और उसी जगह देखा जा रहा है जहाँ पर उसकी बॉल पानी में गिर गई है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और जहाँ उस हार्बर में, उस पानी में उसकी जो बॉल गिर गई है, उसके साथ साथ उसके यंग डेज भी, उसकी जो चाइल्डहुड की जो मेमोरीज हैं जो उस बॉल के साथ जुड़ी थी, वो भी चली गई हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब यहाँ पर पॉइंट बताते हैं कि मैं उस बच्चे को बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं करूँगा, इंटरफेयर नहीं करूँगा, कि उसको मैं कंसोल करूँ कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, तुम दुखी मत हो, तुम दूसरी बॉल आ जाएगी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा। अ डाइम, उस बॉल की कीमत भी ज़्यादा नहीं है, अ डाइम है, डाइम मीन्स 10 सेंट्स, जैसे अपने पैसे चलते हैं ऐसे यूएस में डाइम चलते हैं। अनदर बॉल, दूसरी बॉल अगर ख़रीद कर भी आ जाएगी 10 सेंट्स की, जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, वो उसके लिए वर्थलेस है क्योंकि उसके साथ उसकी मेमोरी जुड़ी हुई नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो बच्चा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा कि अगर उसकी जैसे बॉल खो गई है तो आगे अगर जो दूसरी चीज़ अगर उसके साथ होगी, जो उसका कोई सामान होगा, तो उसे संभाल कर रखना होगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशन, इस वर्ल्ड ऑफ पजेशन में, इस भौतिक संसार में कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, आपसे चीज़ खोती रहेंगी, लेकिन आपको वहाँ पर स्टैंड अप करना है। यही पॉइंट यहाँ पर बताते हैं। पीपल विल टेक वॉल्स, लोग आपकी बॉल लेते रहेंगे, मीन्स लोग आपका सामान लेते रहेंगे, आप हड़पते रहेंगे आपका सामान, ज़बरदस्ती आप कब्जा बनाएंगे। वॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वॉल इस तरह से खोती रहेंगी, आपका सामान भी आपसे खोता रहेगा। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ वॉल बैक, और ये जो रियल वर्ल्ड है, इसमें कोई भी आपको कोई भी चीज़ आपको खरीद कर नहीं देगा जो आपसे खो गई है। तो आपको सीखना होगा कि आपको संभाल कर कैसे रखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझनी होगी। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो है वो एक्सटर्नल है। ही इज़ लर्निंग, अब वो इस चीज़ को सीख रहा है। बेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी डेस्परेट आइज से, अपनी सैड आइज से अब वो ये सारी चीज़ें सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरह से अगर कोई चीज़ हमारी खो जाती है, हमें कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे समझना है, हमें ज़्यादा उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि आगे के लिए हमें अवेयर होना है। knowing and what every man must one day know and must most know many days how to stand up, यानी इस बात को कुछ लोग जो है वो एक ही दिन में समझ जाते हैं, कुछ लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है कि किस तरह से हमें स्टैंड अप रहना है। हमें समझना है कि आगे से हमसे ऐसी गलती ना हो, या आगे से हमसे कोई चीज़ ना खोए, हमें उसको संभाल कर रखना है। तो ये बच्चा जो है, इसका जो फर्स्ट टाइम है कि इसकी बॉल खो गई है, तो उसको से अब वो सीख रहा है, यहाँ पर ऐसा पोइट बताते हैं। आई होप चिल्ड्रन यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएम, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड दिस पोएम, प्लीज़ subscribe my channel and share this poem with your dear ones. Thank you.